हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एम स्टॉक एप्लीकेशन में इंट्राडे स्टॉक अगर आप बाय करते हो तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपकी पोजीशन पहले होनी चाहिए। किसी स्टॉक में आपको पोजीशन लेनी चाहिए, या तो वो शॉर्ट में हो सकती है, सेल में हो सकती है, या फिर बाय में पोजीशन हो सकती है। तो उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो हम यहाँ पे चलेंगे ऑर्डर बुक में, और पोजीशंस में आप देख सकते हो IOC के स्टॉक के ऊपर मैंने एक पोजीशन बनाई है। छोटी सी पोजीशन बनाई है मैंने, एजुकेशनल वीडियो है, इसकी वजह से 10 ही क्वांटिटी मैंने बाय की है। तो इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो बेसिकली स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको स्टॉक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जिट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है सेल की। तो यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन में जाना होता है। वैसे अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो आप यहाँ पे प्राइस लगा के छोड़ सकते हो, लेकिन अगर सेल करने की बारी आई, यानी कि प्रॉफिट बुक करने की बारी आई, फिर वही ऑर्डर आपको मैन्युअली चेंज करना होगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। तो एडवांस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, आपको स्टॉप लॉस में टाइप में 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट और एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट। तो 1 बाय 1 देखेंगे हम किस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टॉप लॉस लिमिट के बारे में बात करते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट सेलेक्ट करते हो तो ये जो प्राइस का सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप एक्चुअल जो प्राइस के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो वो प्राइस आप एंटर कर सकते हो। मेरी अभी बाइंग प्राइस है 70.80 और मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 70.30 का। फिर एक बार बताता हूँ, स्टॉप लॉस लगाने का ये कोई रैंडम तरीका नहीं है, मैं बस आपको डेमो दिखा रहा हूँ। आप चार्ट के ऊपर देख के, प्रॉपर लेवल देख के स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है, थोड़ा रिस्की होता है। मैं रैंडम आपको दिखा रहा हूँ डेमो के लिए, इसका मतलब ये नहीं भी कि आपको सेम तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, या जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 7.30 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो मैं एंटर करूँगा प्राइस सेक्शन में 70.30। तो ये मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस है। इस प्राइस के ऊपर आने के बाद मैं एग्जिट हो जाऊँगा। अब यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस भी एंटर करनी होती है। अब ये ट्रिगर प्राइस क्या बोला है, मान लीजिएगा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में लगाता हूँ 70.40 की। तो ये क्या हो गया, 70.40 पे जैसे ही ये स्टॉक आ जाएगा तो मेरी ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट होके एक्सचेंज के पास चली जाएगी। तब तक ये मेरी ऑर्डर जो है ट्रिगर की वो ब्रोकर के पास रहेगी। एक्सचेंज के पास जाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगी और एक्सचेंज को क्या पता चलेगा, 70.30 का इसने स्टॉप लॉस लगाया है। तो जब तक ये प्राइस नहीं आएगी तब तक मेरी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ट्रिगर सिर्फ आपको एक जानकारी होती है कि आपकी ऑर्डर एक्टिवेट हो गई है और एक्सचेंज के पास चली गई है। उसके बाद जो एक्चुअल आपने यहाँ पे प्राइस लिमिट में एंटर की है, उसी प्राइस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद आप स्टॉक में से निकल जाते हो। इसीलिए स्टॉप लॉस लिमिट आपके लिए हमेशा अच्छा रहता है। 2 प्राइस आपको एंटर करने के लिए मिल जाती है। तो एक ऑर्डर मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, उसके बाद हम स्टॉप लॉस मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो आप व्यू ऑर्डर में जाके वो ऑर्डर देख सकते हो। जैसे ही हम व्यू ऑर्डर में जाएंगे, पेंडिंग्स में आपको ऑर्डर दिखाई देगी। स्टॉप लॉस हमने लिमिट लगाया है और 70.30 यहाँ पे आप देख रहे हैं, 10 क्वांटिटी के लिए 70.30 का हमने स्टॉप लॉस प्लेस करके रखा हुआ है। तो जैसे ही प्राइस 70.40 आएगी हमारी ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगी, 70.30 जैसे ही आएगी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है स्टॉप लॉस लिमिट का। तो दूसरा तरीका हमने देखा कि स्टॉप लॉस मार्केट का। अब सेम ऑर्डर आपको मॉडिफाई करनी है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल करनी है तो कैंसिल कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये कैंसिल करूँगा क्योंकि मुझे एक और तरीका आपको दिखाना है। तो सिंपली इसे हम कैंसिल कर देंगे तो ऑर्डर कैंसिल हो गई है। फिर से एक बार पोजीशंस में जाएंगे और फिर से एक बार स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जिट करना है और एडवांस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। एडवांस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब हम देखेंगे स्टॉप लॉस मार्केट क्या चीज़ है। स्टॉप लॉस मार्केट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्राइस एडिट करने के लिए मिल रही थी, ब्लैंक यहाँ पे एक जगह हमें मिल रही थी, 00 दिखा रहा था, वहाँ पे हम अपनी प्राइस एंटर कर सकते थे। वहाँ पे अब लिखा आ रहा है कि एट मार्केट, मतलब मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल होगी, जो प्राइस पे बिडिंग चल रही होगी,
उस प्राइस के ऊपर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा एंटर करने का, सिर्फ यहाँ पे एंटर करने का मौका मिलता है हमें ट्रिगर प्राइस। तो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आप एंटर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फिर से 70.30 की अगर बात करूँ, मुझे स्टॉप लॉस वो लगाना है तो मैं एंटर कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में जब भी 70.30 प्राइस आ जाएगी तो मेरी ऑर्डर एक्टिवेट होगी, एक्सचेंज को चली जाएगी और एक्सचेंज को जाने के बाद तुरंत मार्केट प्राइस जो चल रहा है उस मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो प्राइस 70.30 भी हो सकती है या उसके नीचे भी जा सकती है, 70.25 या फिर 70.40 भी हो सकती है। मार्केट में एट दैट टाइम जो प्राइस अवेलेबल होगी उसी प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप उस स्टॉक में से निकल जाओगे। तो ये सिंपल तरीका होता है स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट का। तो ये भी ऑर्डर हम सेल के लिए लगा के दिखाते हैं आपको। तो सिंपली आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है, ऑर्डर प्लेस हो गई है, व्यू ऑर्डर में जाना है। व्यू ऑर्डर में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं SLM, थोड़ी देर पहले हमने SL सिलेक्ट किया था, अब SLM सिलेक्ट किया है और यहाँ पे जो है वो 00 आपको दिखा रहा है। ये 00 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर कोई प्राइस वहाँ पे एंटर नहीं की है। एट मार्केट हमने सिलेक्ट किया है, तो मार्केट में उस टाइम पे जब हमारा जो 70.40 का ट्रिगर है वो हिट हो जाएगा, तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर मार्केट के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 70.40 या फिर 70.30 जो हमने ट्रिगर में प्राइस लगाई है वो जैसे ही हिट हो जाएगी, मार्केट पे जो भी प्राइस अवेलेबल होगी उस प्राइस के ऊपर हमारा स्टॉक जो है वो एग्जिट हो जाएंगे हम उस स्टॉक में से और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो इस तरीके से एम स्टॉक एप्लीकेशन में आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब ये एक दिन की वैलिडिटी के लिए होता है, तो एक बार आप लगा दोगे तो 3:30 या फिर जब तक ट्रेडिंग सेशन ख़त्म नहीं होता 3:15 साढ़े 3 बजे तक, तब तक आप ये ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।